नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आई एक नया स्वीट रेसिपी के साथ। ये स्वीट रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। ये हमने बेसिकली सूजी, दूध और घी से ही बनाया है। इसको कहते हैं मालखंडी हलवा। तो चलो कैसे बनाते सिखाऊंगी। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें जाएगा 1 कप जितना सूजी। यहाँ पर जिस कप से हमने सूजी ले रखा है उसी कप में जाएगा 1 कप जितना दूध। गाइस ये बात ध्यान रखना कि जिस कप में आप सूजी ले रहे हो उसी कप में आपको दूध भी लेना है। तो अभी दूध डालने के बाद इसको एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स करके ऊपर से लिड को बंद कर आप इसको लगभग 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख देना, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए दूध से। दूसरी तरफ से एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे घी। यहाँ पर लगभग 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रखा है। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें जाएगा चिरौंजी। चिरौंजी के साथ डालेंगे बादाम, काजू, और इन तीनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल लेना। इन तीनों को फ्राई करने के बाद इसमें जाएगा किशमिश। जैसे मैंने बोला, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसी को डाल के फ्राई कर लेना अच्छे से। हमें ये 4 ही काफ़ी है, पर चिरौंजी ज़रूर डालना, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी। तो फ्राई करने के बाद तेल से निकाल देना उसको। यहाँ पर 15-20 मिनट हो रखा है। जो दूध और सूजी है वो बिल्कुल अच्छे से सूजी है वो अच्छे से सोख रखा है ऑलरेडी दूध को। तो आप देख सकते हो टेक्सचर कुछ इस तरह से रहेगा। तो वापस अपन कढ़ाई की तरफ चलते हैं। इसमें हमने थोड़ा घी और डाल दिया था। तो इसमें जाएगा भिगो के रखा हुआ सूजी। और गाइज़ यहाँ पर टेक्सचर जो है वो इसी तरह रहनी चाहिए। हमने दोनों बराबर में ही डाल रखा था, सूजी और दूध को, और आप भी उसी रेशियो में ही डाल लेना। तो अभी इसको हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही बदल ना जाए। इसको थोड़ी देर के लिए लगभग 6 से 7 मिनट फ्राई करने पर इसके टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज होने लग जाएगा। अपन को वैसे ही इसको फ्राई करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कुछ ऐसे टेक्सचर होने लग जाएगा, तो 2-3 मिनट और फ्राई कर लेना। तो आप देख सकते हो टेक्सचर कुछ ऐसा बन चुका है, एकदम अलग अलग बिगड़ चुका है। ये बिगड़ नहीं रखा, मतलब एकदम अलग अलग हो रखा है। तो इसको इसी तरह से फ्राई करना है। तो अभी फ्लेम को बंद करके इसको एक और बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना, प्लेट में। तो कढ़ाई में वापस जाएगा लगभग 1 टेबलस्पून जितना घी, और इसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इसमें जाएगा चीनी को डालकर इसको अच्छे से मेल्ट कर देंगे। इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डाला, छोटा कप में 1 कप जितना चीनी डाल रखा है। इसको अपन अच्छे से कैरेमल बना देंगे, इसके कैरेमल बना देंगे। जब ये फ्राई करने लग जाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आप इसको और अच्छे से फ्राई कर लेना, तब ये कैरेमल जो है वो बहुत बढ़िया बनेगी। आप देख सकते हो थोड़ी देर इसको अच्छे से मेल्ट करने पर ये कैरेमल कुछ ऐसा बना। तो लगभग 1/4 कप जितना हमने यहाँ पर दूध डाला, और इसको मिक्स करने के बाद जो फ्राई करा हुआ सूजी था वो भी डाल देंगे, और इसको अपन अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको अभी बहुत अच्छे से कुक कर लेना। आप देख सकते हो थोड़ी देर कुक करने पर टेक्सचर कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें हमने कोई कलर नहीं डाल रखा गाइस, जो कैरेमल है उसी से ही ये कलर आ रखा है। तो आप इसको इसी तरह से अच्छे से कुक करने पर जो हलवा है वो बहुत बढ़िया बनेगी। तो ये माखंडी हलवा नॉर्थ में बहुत फेमस है, हमारे यहाँ भी बनाते हैं, पर ये नॉर्थ में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और अभी तो श्रावण मास है, तो सबके घर पर अलग अलग तरीके मिठाई बनेगी, तो ये भी ज़रूर ट्राई कर लेना। तो इसको थोड़ी देर कुक करने पर ये अच्छे से तैयार हो चुका है। तो फ्लेम को बंद करके जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रखा था वो डाल देंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला, जो मनपसंद ड्राई फ्रूट्स है उसको फ्राई करके डाल देना। और इसके साथ जाएगा इलायची की पाउडर, और इसको डाल के अपन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और माखंडी हलवा तैयार हो चुका है गाइस। इसको घर पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर लेना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है, सबके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा ये। तो ये इस श्रावण मास में ये माखंडी हलवा ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। इसका दूसरा नाम सूजी कैरेमल हलवा भी कह सकते हो आप। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना, फिर साथ शेयर करना। मेरे को कमेंट में बताना आपके घर पर कैसे बना, सबके साथ शेयर कर लेना। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना, फिर साथ शेयर करना। मीट टू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।